हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। आई होप कि आप पढ़ते होगे आजकल ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज एग्ज़ाम को 2 ही डेज़ रह गए। अब 2 डेज़ लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड मैं आपको बताऊंगा आज कि अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा पढ़ने के रिलेटेड या कुछ भी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहाँ पे इंस्टा की आईडी दी गई है, वहाँ पे फॉलो कीजिए और ज्वाइन टेलीग्राम, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूँ हर दिन। ठीक है, तो अब जो 2 डेज़ रह गए आपको, तो कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। जो ये 2 डेज़ है, अब आपको क्या करना है, कोई भी, जो मैंने पहले ही बताया कि आपको एक चीज़ करना है कि अब कोई दूसरी बुक नहीं उठानी। जो आपने पढ़ा बस उतना ही, उसको आप जितना हो सके उसको आप रिवीजन कीजिए, उसको आप क्वेश्चंस, उस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए जितना हो सके। और जो कोई चैप्टर रह गया आपको, तो उसको क्या करना है, उसको आपको क्या करना है, फिर वो छोड़ ही देना। उसकी तरफ अब नज़र नहीं डाला, क्योंकि आपकी जो कंसंट्रेशन है वो उस चैप्टर पे है, फर्स्ट चैप्टर पे है। तो जो फिफ्थ आपने फॉर एग्जांपल पढ़ा ही नहीं, तो उस पे आप अगर आप आज कंसंट्रेशन दोगे तो आपको पहला वाला चैप्टर भी फॉरगेट होगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जितना हो सके उसी पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए। और जो एडमिट कार्ड्स है उस पे क्या इश्यू है, तो वहाँ पे क्या लेना है आपको। वहाँ पे आपको एक जो इम्पोर्टेंट होता है, वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, वो आधार कार्ड, वो बिल्कुल साथ होना चाहिए। और फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, 1 या 2। ठीक है, और पेन भी साथ लेना, बिकॉज इट इज़ JK बोपी एग्ज़ाम, ये नीट का एग्ज़ाम नहीं है। नीट पे वहाँ पे ही पेन भी देते हैं। ठीक है, तो और जो उस पर वो सिग्नेचर है, एज मुझे जो प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस है, वहाँ पे गेजेटेड ऑफिसर लिखा हुआ है कुछ। तो मैंने वो नहीं लिया था, तो मुझे कुछ नहीं बताया किसी ने, तो बस वहाँ पे फिक्स एक फ़ोटो कॉपी मैंने किया, तो वो इम्पॉर्टेंट थी। फ़ोटो कापी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आधार कार्ड इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लाइसेंस होगी, तो अगर आपको पासपोर्ट होगा, तो कुछ भी, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट। तो यही रहेगा आपके लिए जो स्टडी है, वो इन दिनों में पढ़िए ठीक अच्छे से, और अच्छे से सॉल्व कीजिए। उन चैप्टर्स पे फोकस कीजिए जो आपको आता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और आपको बताते हैं बहुत से यूट्यूबर्स के सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, नो, एग्ज़ाम में कोई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये याद रखना। बिकॉज ये 3 बुक्स का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट सब कुछ होता है। तो बस ये, अब अलबत्ता अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है कि आपके लिए जो फिर काउंसलिंग का मसला है, काउंसलिंग कैसे देते, तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा अच्छे से। और एक क्वेश्चन है, वो है ये कि कितने डेज़ के बाद आपको रिज़ल्ट आएगा। विद इन 7 डेज़, विद इन 12 डेज़ आपको रिज़ल्ट आएगा बिल्कुल। क्योंकि प्रीवियस ईयर भी ऐसा ही हुआ, 2020 में भी, 2021 में भी। तो उस टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि कितने दिन रिज़ल्ट आएगा, तो बिल्कुल हमको फिर 10 डेज़ के बाद ही रिज़ल्ट आया, तो 2020 में। तो 2021 में उस टाइम हमें फिर एटलीस्ट 14 डेज़ के बाद ही रिज़ल्ट आया, तो विद इन 7 डेज़ फिर काउंसलिंग लग गई। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, बस कीप, जो कि आपको पता है कि आज हार्ड वर्क बहुत करनी है, आपको हार्ड वर्क करते रहे, मतलब आप स्टॉप मत कीजिए इन दिनों में। बस खाना पीना, तो बस और क्या, बस हार्ड वर्क। अब जो लास्ट डे होता है एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम्स का लास्ट डे होता है, बिल्कुल 4 बजेंगे, 5 बजेंगे, तो सब कुछ बंद करना, बस ऐसे पैक ही करना वो बुक्स, बस टेंशन नहीं रखना, ये टेंशन नहीं रखना। ठीक है, अगर आपने टेंशन रखा तो आई थिंक वहाँ पे फिर भूल ही जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, कि बेस्ट ऑफ लक। और मैं बताता हूँ आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू स्टूडेंट्स।